सत स्वरूप है, चित स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। भगवान करते क्या है, भगवान दिखते कैसे हैं, उनका स्वरूप कैसा है और उनका स्वभाव कैसा है। बोले भगवान विश्व की उत्पत्ति करते हैं। करते क्या है, भगवान विश्व की उत्पत्ति करते हैं, पालन करते हैं और श्रृंगार भी कर देते हैं। विश्व की उत्पत्ति से इनको कोई ममता नहीं है और संहार से इनको कोई शौक नहीं है और पालन से इनको कोई ममता नहीं है महाराज। ये तीनों से परे हैं। जैसे इनके अंदर कोई अभिमान नहीं है। पुत्र का जन्म हुआ, मोह आ गया, हम सबके अंदर मोह, ये हमारा बेटा है, ये हमारी बेटी है, लेकिन हमारे परमात्मा, हमारे जो प्रभु हैं, इनको कोई मोह नहीं, कोई ममता नहीं है। और ये करते क्या है, तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम दुमः। ये तीनों तापों का विनाश करते हैं। तीन ताप कौन से हैं, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य का हो नहीं व्यापा। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य का हो नहीं व्यापा। तीन प्रकार की ताप है। दैहिक जो शरीर का दुख होता है, जैसे माताएं बहनें परेशान हो जाती हैं, हाय राम बड़ा सर दर्द कर रहा है। ये जो शरीर का दर्द होता है तो सास कहती है बहू से, अरे ओ बहू कहाँ गई, जल्दी आ, बड़ा सर दर्द कर रहा है, दवा। ये दुख दैहिक दुख। दैविक दुख कौन सा, निम्न प्रकार की चिंताएं, टेंशन हो जाती है। और महाराज भौतिक दुख, बोले इन तीनों प्रकार के तापों का विनाश करते हैं हमारे परम प्रभु परमेश्वर। वही है हमारे सत्स्वरूप। बोले आनंद क्या है, आप लोग सोच रहे होंगे कि आनंद तो महाराज वो है कि चले जाए मार्केट, अब बढ़िया गोलगप्पा रखे हुए, भैया जल्दी से गोलगप्पा खिलाओ, और जैसे ही चाट पकौड़े खाए महाराज वहां आनंद आ गया, बड़ा स्वाद है, बड़ा आनंद आ गया। तो ये आनंद नहीं, ये तो जीव की स्वाद ही, ये जीव का स्वाद है। आनंद तो केवल और केवल हमारे परम प्रभु परमेश्वर है। आनंद तो वो है जिनकी कथा को सुन करके हृदय गदगद हो जाए, आनंद आ जाए, ऐसा लगे कि बस महाराज कथा को सुनते जाए, सुनते जाए, सुनते जाए, कोई भी डिस्टर्ब मत करे। सरकार को देखे तो ये आंखें केवल देखती जाए, ऐसा लगे बस इनको निहारते जाए, इनके अलावा और किसी को देखे ना। आनंद तो हमारे परम प्रभु परमेश्वर है। जो आनंद सिंधु सुखी राशि, सी करते त्रालो के सुपासी। सो सुख धाम राम अस नामा, अखिल लोक दायक विश्राम। आनंद
तो केवल और केवल हमारे परम प्रभु परमेश्वर हैं। जैसे यहाँ पर ये कथा चल रही है, आप सभी भक्त कथा श्रवण करने के लिए उपस्थित हुए हैं, ऐसे ही नैमिषारण्य की पावन भूमि पर 88,000 ऋषि एकत्रित हो गए। सौनकादिक ऋषि जैसे ही श्री सूत जी महाराज का आगमन हुआ, 16 साल की थे, और जैसे ही उनका आना हुआ तो जितने सारे ऋषिगण थे सारे खड़े हो गए। आइए आइए महाराज, स्वागत है आपका। बड़ा आदर सम्मान करने लगे। तो ये देख करके श्री सूत जी महाराज ने कहा कि आप हमसे बड़े, वयोवृद्ध, ज्ञान में भी बड़े हैं, बुजुर्ग है, लेकिन मुझ जैसे छोटे से बालक को देख करके आप प्रणाम कर रहे हैं महाराज, ऐसा क्यों? महाराज, हमारे हृदय में अज्ञान अंधकार भरा हुआ है। हमारे हृदय के अज्ञान अंधकार को दूर कर दीजिए आप अपने ज्ञान के प्रकाश से। इस संसार के अंधकार को दूर करने के लिए तो ये सूर्य की करोड़ों किरणें हैं, इस अंधकार को तो दूर कर देंगे, लेकिन मनुष्य के हृदय में जो अंधकार छाया है, अज्ञान भरा हुआ है, इसको तो केवल और केवल गुरु ही दूर कर सकता है। बोलिए बाकी बिहारी लाल की। तो महाराज, हमारे हृदय के अज्ञान अंधकार को आप दूर कर दीजिए। इस संसार में बड़ा है कौन? बोले धनी वृद्धा, बल वृद्धा, आयु वृद्धा, स्थित ते सर्वे अपि ज्ञान, वृद्धाश्च किंकिरा शिष्य किंकिरा। इस संसार में बड़ा कौन है? आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई जिसके पास करोड़ों की संपत्ति है वो तो बहुत बड़ा आदमी है। नहीं, बड़ा कौन है इस संसार में? बोले कोई बल में बड़ा होता है, कोई आयु में बड़ा होता है, कोई धन में बड़ा होता है, लेकिन कौन है इस संसार में बड़ा? बोले जो ज्ञान में बड़ा हो वही तो बड़ा है महाराज। और हे सूत जी महाराज, आपके हृदय में ज्ञान ही ज्ञान है। आप हमारे हृदय के अज्ञान अंधकार को दूर कर दीजिए। ये सुन करके श्री सूत जी महाराज मुस्कुराने लगे और कहा कि आपके अंदर इतना ज्यादा प्रेम और इतनी जिज्ञासा है तो मैं अवश्य आपको कथा श्रवण कराऊंगा। ये कथा क्या है? बोले ये कथा आत्मा का भोजन है। क्या है?